सच एक बात बताना, पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर दिया कई फैंस ने। मतलब इतने कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि आप कैसे मान के चल रहे हो कि जिम्बाब्वे को हरा देंगे, क्या पता इनसे भी हम हार जाए। एक मैच हारे थे हम साउथ अफ्रीका से। आई अग्री कि लीग स्टेज में हमने वैसे डोमिनेट नहीं किया था जिसकी हम उम्मीद लगाए आ रहे थे, लेकिन इतना डाउट करने लगे थे टीम को कि यार हम जिम्बाब्वे के सामने भी हार सकते हैं। आई थिंक ये इंडियन फैंस का ना एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया, क्योंकि हमारी टीम बेयरली हारती है तो हमें लगता है कि यार ऐसे रखते हैं अपने दिमाग को तैयार कि खुदा ना खास्ता अगर नतीजा सही नहीं आया ना तो आसपास वालों को बोलेंगे देखो भाई मैंने तो पहले ही कहा था हम तो इनसे भी हार सकते हैं। आई थॉट इट वाज एन एग्जैजरेशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ये टीम बहुत तगड़ी है। जिम्बाब्वे ऑब्वियसली श्रीलंका की कंडीशंस और इंडिया की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है, और भारत ने वो फर्क इन दो टीम्स के बीच में यहां भी दिखा दिया, तो वो ओवर रिएक्शन था। और इस जीत के बाद ओवर सेलिब्रेशन भी नहीं बनता कि अब तो वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, क्योंकि ये भारत की परफेक्ट जीत नहीं थी, लेकिन एक अच्छी टीम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है और इसीलिए आप वर्ल्ड कप की 11 नहीं पिक करते, 12 नहीं पिक करते, आप 15 पिक करते हो, बिकॉज वर्ल्ड कप में उतार चढ़ाव आएंगे, ये हमेशा से हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन बिगेस्ट पॉजिटिव्स और कहां पे टीम की थोड़ी चिंता होगी उसकी बात करते हैं। टॉस जीत के मुझे लगा जिम्बाब्वे ने एक बार फिर से जो वेस्ट इंडीज के सामने किया था वो थोड़ी गलती दोहरा दी। अब क्या आपके मन में चल रहा है कि लेट्स गिव आवरसेल्व्स द बेस्ट चांस? अगर आप बेस्ट चांस देना चाहते हैं तो जो कंडीशंस है इंडियन टीम की बैटिंग, आप जानते हैं अगर ये क्लिक हो गए और अच्छी बैटिंग कंडीशंस है तो ये उतने रन बना देंगे कि आपको आउट बैट कर देंगे। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को आउट बैट कर दिया था, इंडिया ने जिम्बाब्वे को आउट बैट कर दिया। मतलब जिम्बाब्वे के पिछले 40 ओवर या जो 40 ओवर इंडिया में डाले उसमें 500 से ऊपर रन कंसीड किए यार इस बॉलिंग अटैक ने, और चेंज किया, एक मीडियम पेसर को ले आया, ग्रेम फ्रीमर जो उनके एग्री स्पिनर है उनको नहीं खिलाई। यू अंडरस्टैंड इंडिया की टीम में इतने लेफ्टीज हैं, लेकिन एक क्वालिटी स्पिनर का ऑप्शन तो रख सकते थे जब सिकंदर रजा खुद और ब्रायन बेनेट थोड़ी ऑफ ब्रेक डाल सकते थे। एक और डिफेंसिव सोच जिम्बाब्वे की ये थी कि पावर प्ले में स्पिन का एक ओवर भी नहीं डलवाया यार। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू फॉलो द ट्रेंड कि देखो बाकी टीम्स ने ऑफ स्पिनर डलाए हम कुछ अलग करते। जो पहली बॉल सिकंदर रजा ने डाली वो पड़ के एक्चुअली बाहर की तरफ गई थी, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट। तो जिम्बाब्वे मुझे लगा आई वाज एक्चुअली बिट डिसअपॉइंटेड कि बड़ी डिफेंसिव लगी जिम्बाब्वे जो उन्होंने लेंस भी बोल करी। इट वाज कि इंडिया की रेपुटेशन ना पहले आ गई, एंड ये रेपुटेशन इंडिया ने कमाई, ये खौफ जो है उन्होंने कमाया। अच्छी बैटिंग कंडीशन चेन्नई में हो रही थी, सूर्य ने कहा कि वो पहले ही बैटिंग करते, लेकिन जो चेंजेस किए टीम ने, हमने बहुत चेंजेस की बात की थी एंड इवेंचुअली वो चेंजेस हुए। मैंने पिछले मैच में भी कहा था डोंट बी सरप्राइज अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो हो सकता है वो रिंकू सिंह की जगह खेले, क्योंकि रिंकू की इतनी बैटिंग नहीं आ रही थी। यू नो विदाउट जजिंग हिज परफॉर्मेंसेस, फिनिशर का रोल बहुत मुश्किल है, 6-7 पे बहुत मुश्किल है, 8 नंबर के आसपास तो आपकी बैटिंग वैसे ही नहीं आती। अक्षर पटेल तो बिल्कुल अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप वॉशिंगटन को एज अ बॉलर चाहते हैं, अक्षर को टच नहीं करके आप रिंकू की जगह ला सकते हैं। इवेंचुअली टीम ने वो फैसला लिया, लेकिन संजू सैमसन को भी लेके आए, विच इज गुड। आपने अपने आप को बफर दिया, आपने अभिषेक शर्मा से जो ट्रस्ट है वो नहीं लिया, लेकिन आपने थोड़ी तैयारी की कि यार थोड़ा सा उनको रूम देते हैं, ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, और अपने आप को भी सही रिजल्ट के लिए वो ओपनिंग स्टार्ट के लिए एक ऑप्शन देते हैं। संजू सैमसन अभिषेक ओपन करने आए, ईशान किशन नंबर 3 पे आए। अब संजू सैमसन की पारी शायद कहीं कहेंगे कि 24 रन की तो थी, लेकिन एक V8 टर्बो इंजन की भी जो गाड़ी होती है ना भाई, उसको भी ऑन करने के लिए एक स्पार्क प्लग लगता है, और इंडिया को वो स्पार्क प्लग बेसिक था। पूरा लोड जो है वो गियर्स पे आ रहा था, गरारियों पे आ रहा था। देखा भाई की गाड़ियों की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो संजू सैमसन ने वो स्पार्क प्लग वाला काम किया। ये किया अभिषेक शर्मा ने अपनी बैटिंग के साथ। संजू सैमसन ने आपको स्टार्ट दे दी, लेकिन अभिषेक शर्मा की बेटर ऑलवेज फिलॉसफी क्या है? अब वो युवराज सिंह वाला वीडियो आपको याद होगा जब युवराज कह रहे हैं नेट्स में, ओ यार कभी सिंगल भी ले लिया कर, लेकिन गुरु कह रहा है शिष्य को लगा होगा यार जब मैं हर बॉल चौका छक्का मार सकता हूं तो मैं सिंगल क्यों लूं? ये तो पुरानी फिलॉसफी है। लेकिन फिर क्रिकेट ने कहा कि देखो अभिषेक, मेरे से बड़ा, खेल से बड़ा ना कोई आया है ना कोई आएगा। रिस्पेक्ट तो आपको देनी पड़ेगी जब मुश्किल समय आएगा, और उस एक रन की कीमत अभिषेक पहले 3 मैचेस में अच्छे से जान गए। तो इस मैच में उन्होंने क्या किया? संजू टुक ऑन द लोड, उन्होंने टीम को वो स्टार्ट दे दी पावर प्ले में, एंड अभिषेक ने अपनी अप्रोच बदली, उन्होंने बॉल्स को डिफेंड किया, उन्होंने 8 डॉट बॉल्स खेली, उन्होंने स्पिन के सामने 13 बॉलें खेली, उसमें सिर्फ एक चौका लगाया, 17 रन फिर भी बनाए, बट ही वाज ओके टू टेक द सिंगल्स। एक उन्होंने डबल लिया, 4 चौके और 4 छक्के फिर भी लगाया अभिषेक शर्मा ने, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी है। जब तक वो आउट नहीं होंगे द प्रेशर इज ऑन द बॉलर्स, वो खराब बॉल्स डालेंगे, और एक बार अभिषेक शर्मा सेट है तो वो अच्छी बॉल्स को भी तोड़ेंगे। 183 की स्ट्राइक रेट पे उन्होंने भी अपनी पारी को खत्म किया, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैटिंग लाइनअप। इनको अगर स्टार्ट मिल जाए ना, यही फर्क है। लोग तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, अगर वो पहले दूसरे ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं, सो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट रोल। अब अभिषेक शर्मा ने रन जमा दिया, संजू सैमसन ने वो स्टार्ट दे दी, ईशान किशन ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि 3 पे खेल रहे हैं, पावर प्ले में आ रहे हैं, इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, उन्होंने रन बनाए। 4 पे सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन अच्छी चीजें क्या हुई उसके बाद?
5 पे आपने हार्दिक पांड्या को भेजा। साउथ अफ्रीका के सामने जो नतीजा आया वो शायद वही आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो टू गुड ऑन द डे, लेकिन हार्दिक पांड्या ना उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं कि आप उनको जितना ज्यादा गेम में इन्वॉल्व करें उतना अच्छा है। वहां पे टीम की सोच रही होगी कि अगर ये मैच डीप जाता है हार्दिक खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उनको 5 पे बैटिंग करने भेजा, 23 बॉल पे 50 बना दिए। आई मीन ही इज एन अनबिलीवेबल बैटर। लेकिन मेरे लिए खास बात क्या थी, हार्दिक ने प्लेयर ऑफ द मैच लिया, उसके बाद वापस ड्रेसिंग रूम जाना चाहिए था सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया, सीधा गए प्रैक्टिस पिच पे, बॉल्स उठाई और उन्होंने एक और ओवर बॉलिंग की जिसपे सिर्फ यॉर्कर्स का अभ्यास किया। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 3 ओवर किए मैच में, लेकिन वो जो चौथा ओवर इस मैच में नहीं डाला, हो सकता है वो ईडन पे डालना पड़े। वहां जीत गए तो डालना पड़ेगा वानखेड़े में। एंड इन हिज हेड एवरी सिंगल टाइम इज ऑन द फील्ड, वो टेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को, अपने वर्कलोड को, अपनी फिटनेस को, कि मैंने इतनी बैटिंग करी, मैंने फील्डिंग करी, मैंने बॉलिंग करी, वो चौथे ओवर में यॉर्कर्स पूरी डल रही है या नहीं। ही इज ट्रेनिंग हिज मसल मेमोरी। ये जो ऑरा फार्मिंग करते हैं ना हार्दिक पांड्या, ये प्रैक्टिस से आती है। मैच में परफेक्शन आप गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस में परफेक्शन चैंपियन प्लेयर्स हमेशा गारंटी करते हैं। दिस इज व्हाट आई सॉ मैच खत्म होने के बाद। हार्दिक से रिलेटेड तिलक वर्मा, उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। ये फ्लेक्सिबिलिटी कहने को कितना इजी शब्द है ना, लेकिन इतना आसान है नहीं सबके लिए करना। तिलक ने कहा टीम पिछले 1-2 मैचेस से, मैच शुरू होने से पहले आधा पौना घंटा वो वीडियोस देख रहे थे पिछले 1 साल में कैसा खेलते आए। दिस इज व्हाट द टीम डज टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस बैक। इस मैच के पहले ज्यादा उनकी सोच नहीं थी, ही वाज टॉकिंग टू हिज फैमिली और क्लियर माइंडसेट लेके आए। पहली बॉल पे विड्स मिली, चौका लगाया, ही डिडंट लुक बैक। 16-17 बॉल में 44 रन उन्होंने भी मार दिए थे। दिस इज द पावर ऑफ तिलक। सब डाउट करने लग गए थे। सो दिस चेंज ऑफ रोल, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इन्होंने सब आजाद कर दिया तिलक वर्मा को। टीम पे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि मैं रोक के खेलूं, पारी को बनाऊं या सीधा मारूं, एंड नंबर 6 पे ही वाज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। और ये अच्छी सोच थी। शिवम दुबे तो बैटिंग करते आ रहे हैं, तो तिलक वर्मा को हार्दिक के बाद भेजा, दुबे के पहले भेजा। आई थॉट दैट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन बॉलिंग में हार्दिक स्टार्टेड द बॉलिंग अर्शदीप के साथ। इसके पीछे टीम की क्या सोच थी, बिकॉज नेट रन रेट डिड नॉट रियली मैटर, और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के अच्छे प्लान चल रहे हैं इंडिया के। पहले 4 ओवर में वो बॉलिंग करें, बिकॉज हार्दिक एनीवेज बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं, जसप्रीत बुमराह ऊपर वाली बॉल पे स्विंग निकालते हैं। तो जब तक जसप्रीत बुमराह आए खेल में, तब तक स्विंग तो नहीं मिलने वाली थी। The only worry that team India will have is, हम ये 72 रन से मैच जीते, हमें ये मैच कम से कम 100-110 रन से जीतना चाहिए।